कहते हैं, पर प्रेम का पीड़ा कोई कोई जानता है। तो सच में फाउंडेशन प्रेम का कौन सा शुरू होता है? फाउंडेशन से प्रेम होवे, प्रेम ऊपर से नहीं होवे। तुम लोग आज तक किसी को भी प्यार किया है? किसी के कहने में प्यार किया? किसी ने बोला ये तेरा भाई है तो भाई बहन का प्यार हुआ, किसी ने बोला ये तेरा बेटा है तो माँ बेटे का प्यार हुआ, आदमी और उसका प्यार हुआ। और ये हुआ तनबंध माना बंधन। वो प्यार नहीं है। प्यार हुए जो हमको फ्री कर दे। नॉलेज सच का मिलेगा, हम लोग सब चीज से फ्री हो जाएगा। अपने देह से भी हम फ्री हो जाएं। तो देह मैंने धारण किया है पर मैं देह नहीं हूँ। देह मेरा कपड़ा है, मैं उनसे जुदा हूँ। देह मेरा घोड़ा है, मैं उसको चलाने वाला हूँ, पर ये नहीं है तो मैं घोड़ा हूँ। ये शरीर घोड़ा है। तुम रात दिन घोड़े की बात करता है, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गधा, मैं ऐसा, मैं तैसा, मैं हूँ। गुरु नानक बोलता है वो मैं, ये दीर्घ रोग है। दीर्घ काल से जन्म जन्मांतर से तो मैं का रोग लेके आया, पर भगवान जाना ही नहीं। जब तू देह में है तुम्हारे लिए जैसे भगवान है ही नहीं। जब भगवान है तो तू नहीं है। हम है तो तू नहीं, तू है तो मैं नहीं। गंगा सागर में मिली तो गंगा सागर हुए। गंगा जी जाके सब नदियों को इश्क है तो मैं सागर से मिल जाऊं, तो तभी तो नदी में कभी कभी इतना पानी बढ़ जाता है, बोल हो जाती है, पानी बह जाता है। तो जब भी उसको दिल है तो सागर कहाँ है तो मैं उसमें जाके गुम हो जाऊं। देखो इधर भी तुम्हारी नदी सागर से मिली है, थोड़ी बहुत मिली है, क्योंकि उसको इश्क है तो मेरे को सागर से मिलने का है। तो ऐसे ही ये शरीर है नदी जैसा, ये भी बोलता है मैं सागर से मिलूं। तेरी आत्मा अभी मेरी आत्मा जैसे जुदा लगती है, वास्तव में जुदा नहीं है। ये जब तक जुदाई का भरम नहीं मिटा तो खुदाई भी नहीं मिलेगी। खुदाई तब मिलती है जब इस जुदाई का भरम तुम निकाल दियो। सब कुछ तुम्हारा मेरा है और मेरा जो है वो तेरा है। मेरा ज्ञान है पोजीशन, तुम्हारी माया है पोजीशन। तुम्हारा तन मन धन पोजीशन तुम्हारी है, वो तुमको याद है तो मेरी पोजीशन ये है। हमको याद है तो मेरी पोजीशन है। तन मन धन जो है हमारा ज्ञान है सबसे ऊंचा, ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान माना नॉलेज। ऐसे नहीं मेरे को ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म है ये नॉलेज है, ब्रह्म है ये सत्य है, ब्रह्म है ये जो सच पच परमात्मा है। तू ब्रह्म स्वरूप है, पर चारों की बीच तुमको चाहना है, वांट इज वीकनेस। तुमको इच्छा है, डिजायर है, डिजायरलेस जो भी है वो आत्मा है। हाजिर नाजिर सबके आंखों में बैठा है। सबके आंखों में ज्योति किसकी है? भगवान की ज्योति है ना। तुम्हारी तो ज्योति नहीं है, तुम्हारा तो मटका है। तू तो एक मटका है, वो धक्को लगे था दूर है। एक सेकंड में आदमी जा सकता है। कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई प्राण निकल गया, कोई एक मिनट में कोई भी हार्ट फेल हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो जैसे है ही नहीं। अभी बोलेगा अभी बोलेगा नहीं है। तो जो चीज दुनिया में चेंजेबल है वो आत्मा नहीं है। जो चीज से अनचेंजेबल है, रियल है, सत्य है, उसमें चेंज नहीं आती है। तुम्हारी हर चीज लेके आओ, नहीं है तो पुरानी है, नाश होने वाली है, चेंज होने वाली है। और परमात्मा अनचेंजेबल है। हम ऐसे साधना में बैठेंगे, शांत में, मौन में, गंभीरता में, हमारी शांति कोई भंग नहीं कर सकता है। तुम ऐसा देखो तो तुम्हारी शांति कौन भंग कर सकता है? ये सब तुम्हारा अज्ञान है। अज्ञान जाएगा ज्ञान से, न तो कर्म से। तुम लोग पहले कर्म करते थे तो कर्म ऐसा करें, ऐसा गुरु कोई रास्ता बताए तो मेरा अज्ञान नाश होवे। नहीं, कोई कर्म नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं है। आत्मा स्टेट है, एक्शन लेस है। हम तुमको कर्म नहीं बताएगा। तू मेरे को जान, मैं तेरे को जानू। जानो खाली मेरे को, मैं कहाँ से बात करता हूँ, मैं कैसे उठूं, कैसे बैठूं। तभी कृष्ण बोलता है तो मेरा जन्म दिव्य है, ऐसा दिव्य है जो कोई जान नहीं सकता है। तुम देर से बोलेगा ये पैदा हुआ तो ये मरेगा भी, पर भगवान के लिए नहीं बोल सकता है तो ये पैदा हुआ ये मरेगा। भगवान पैदा नहीं होता है। भगवान आज से सृष्टि नहीं थी, था। तो तुम भगवान की डेफिनेशन मूर्ति में समझा। ऐसे तो जल चेतन मिट्टी सोना पत्थर चिकन सब भगवान है।
सब भगवान है। पर जो तुमने एक जगह ऐसा किया तो इतने रूप को तो नहीं ऐसा किया ना, एक जगह करते हैं। कोई ब्रह्मा को ही जाता है, कोई विष्णु को, कोई शिव को, कोई कृष्ण को, कोई हनुमान को, कोई किसी को। तुम देखो इतना भगवान थोड़ी होता है। विचार करके देखो तो हर एक की मूर्ति पूजा अपनी है। तो मूर्ति तुमको सिखाती है तो तुम बिल्कुल चुपचाप रह सकते हैं मेरे जैसा। जब भी वो लोग जीते भी थे, अभी तो उनके प्राण चले गए, पर उनकी मूर्ति बनाई गई, तो उसी आदेश के लिए बनाई गई। तो बोलता है मैं ऐसे जीते जी वैसे मूर्ति था, ठाकुर था, हमारे को दूसरा भोग लगाती है। वो जो निरारी होता है। और कृष्ण बोलता है मैंने कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। 1000 स्त्री उसके सामने आती है, वो बोलता है मैंने स्त्री उत्तरा नहीं देखा है। तुम्हारे मन में स्त्री उत्तरा है, तभी तू सेक्सी आदमी है, तब तू आत्मा नहीं निश्चय कर सकता है। जब तुम्हारा अंदर में लगेगा तो मोहन भी मैं हूँ, कान भी मैं हूँ, श्याम भी मैं हूँ, राम भी मैं हूँ, सब मैं हूँ, सबके अंदर मैं हूँ। पर कोई मेरे को जानता है, कोई मेरे को नहीं जानता है। क्यों भगवान तुमको ऐसा जवाब दे? कोई कोई मेरे को जानता है, सब लोग मूढ़ लोग मेरे को नहीं जानते हैं। ये मूढ़ लोग मुझ परमात्मा को नहीं जानते हैं, क्योंकि मूढ़ उसको बोलते हैं जो देहदासी है, चम दृष्टि, आत्म दृष्टि नहीं। ये सारी दुनिया चम दृष्टि में फंसी पड़ी है। ये काला है, ये चिट्टा है, ये ऐसा है, ये तैसा है, नहीं जानता है। तो भगवान ही सबके अंदर में है, सबके अंदर में लाल, मूल को गंध खोले नहीं, कर्मी भया कंगाल। अपने कर्म से तू कंगाल है जब तू देह में है। देह में जो भी है, राजा भी आगे संत के आगे भिखारी होगा। राजा आके संत को झुकेगा, क्यों झुकेगा? छठ उतार के झुकेगा, क्योंकि वो समझता है मेरी राजाई झूठी है, टेम्पररी है, आज है कल जा सकती है। तो उसको पहले ये ज्ञान नहीं होता है, वो तो गुरु ज्ञान देता है तो तुम्हारी राजाई झूठी है, तुम्हारी राजाई मिथ्या है, हमारी राजाई सच्ची है। भगवान की जो कुर्सी है वो टेम्पररी नहीं है। और दुनिया की सब कुर्सी जो है ना टाँचनी लगी पड़ी है, वो कभी भी चेंज हो सकती है कुर्सी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर बैठे ही है। चूहे के ऊपर बिल्ली, बिल्ली के ऊपर कुत्ता बैठा ही है। ऐसे दुनिया में सब तुम्हारे ऊपर जो भी कुर्सी है, ये बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, ऐसे करके सब कुर्सी पर नाचते हैं और एक सेकंड में कुर्सी चली जाती है। पर परमानेंट कुर्सी में तू बैठ, तू अपना स्तर पर गए होके बैठ, स्तर पर गए, वन विदाउट सेकंड। तुम्हारे को दूसरा होगा मन में तो तू भय में भी आएगा, भय में भी आएगा, डर भी होगा, इच्छा भी होगा, काम होगा, क्रोध होगा, अहंकार होगा। तुमको पहले मालूम नहीं था तो विकार मेरे में क्यों पैदा होता है, व्यवहार मेरे में क्यों पैदा होता है, संकल्प मेरे में क्यों पैदा होता है, इच्छा भी क्यों पैदा होती है, क्योंकि तुमने मन को अनेक गली घुमाई। तो जहाँ जहाँ मन गया तो थोड़ी बहुत संसार की मिट्टी अंदर लेके आया, अंदर मिट्टी लेके आया। कोई भी खिड़की खोलो, तुम 1 महीने के बाद आओ, खिड़की खोल के जाओ, देखो कितनी मिट्टी चढ़ जाएंगी, कितना तुमको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए तुम खिड़की सब बंद करके पीछे बैठ जाता है। तभी ये ज्ञानी बोलता है मैं आत्मा हूँ, मेरी कोई भी खिड़की न खोले, कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, अंत्यकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। अंत्यकरण में हमारे ज्ञान ज्योति जले, इतना वैराग आए, इतना हम अपने में चिक जाए जो संसार मेरे को मिथ्या लगे। मिथ्या माना जो है नहीं प्रभास है, संसार है नहीं, है परमात्मा, है भगवान। पर तुमको संसार लगता है तो ये तो है ना संसार, इतना संसार में दुख है। पर तुम समझो जो तुम्हारी राजाई है वो मेरी राजाई है, भगवान की है। तू निमित्त मात्र है, होने वाली बात जरूर होगी, न होने वाली बात न होगी। फिर तुम सोच विचार करेगा, चिंता करेगा। चिंता कहाँ की कीजिए जो अनहोनी हो। ये मार्ग संसार का नानक स्थिर नहीं है, ये संसार का जो मार्ग है वो स्थिर नहीं है। तो क्या करें? जो हम बेगमपुर में रहें, तो हम समझे तो हम सैर करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। कुछ भी होगा वो बाहर होगा, मेरे अंदर न होवे। अंदर संसार न रहे, अंदर संसार की आवाज न लगे,
चाहे कहाँ भी तुमको भगवान रखे, तुम बोलेगा जो तो स्वामी साई बलि का, तुम्हारा है सब है। बोलते हैं मैं हाथ नीचे किया, मेरी तो कुछ चलता नहीं, पर तू पहले चलाने की कोशिश बहुत करती है। ये बच्चे ये मरे ना, ये ऐसा ना, कोई बच्चा बीमार होगा बोलेगा बड़े डॉक्टर को लेके आओ। बड़े डॉक्टर को बोलती है अरे एक ही मेरा बेटा है, तुम ऐसी इंजेक्शन लगाओ, बोले 1000 रुपए हुए, और मेरे बेटे को बचाओ। डॉक्टर को दूसरे दिन वही मर जाता है। तेरे को बेटे को बचाया, वो अपने को बचाए। डॉक्टर खुद ही मरते हैं, खुद ही जलते हैं, खुद ही अज्ञानी है। डॉक्टर के पास कोई दवा नहीं है। जब उसका हुक्म नहीं है परमात्मा का, तो डॉक्टर क्या करेगा? कोई हकीम ऐसा था एक, होता है कोई भी मेरा एक डोज ले तो बस अमर हो जाए। तो एक दिन उसको लेके आया टुकमान हकीम को, बोला मेरे बेटे को देख। उसने उसको दवाई दी, उसकी वामिट हो गई, दवा अंदर गई नहीं, तो कैसे वो ठीक होगा? तो उसको बोला तुमने बोला एक ही डोज देगा वो ठीक होगा। ठीक देखो पक्की को फर्क करे कने जरे अमर से हो न जो पक्की भी तभी लगेगी जब परमात्मा उसका अंदर जाएगा न खाना, दवाई अंदर जाएगी ना। पर जब वामिट आ गई तो वो दवा अंदर गई नहीं, तो वो आदमी ठीक कैसे होगा? तो देखो कौन सा बड़े में बड़ा हकीम होवे, पर उसकी चलती नहीं, कहाँ भी किसकी नहीं चलती है। जो होने वाला बात है सो होगा, वे जो ड्रामा है ये फिक्स है। जब प्रकृति सुलभ है तो रामचंद्र का पत्थर भी करेगा। जब अनफेवर में प्रकृति है तो देखो उसकी सीता चले जाएंगी। वो राम है ना, तेरा भगवान राम है, फिर उसकी स्त्री क्यों गई रावण के पास? फिर उसने जूठी करके उसको निकाल दिया। देखो ऐसी सीता और ऐसे जनक की बेटी, उसको भी जंगल में जाना पड़ा, दुख देखना पड़ा। तो दुख से कौन छूटा है संसार में? ये संसार जो है ना, जीव सृष्टि धरती पर जो नाच करते हैं तुम लोग, वो संसार फिर नहीं। इसीलिए ज्ञान लेना पड़ता है। तो कैसे हम हालत को सामना करें? तुम्हारे पास जो हालत आए बोलो ये मेरी रजा थी, मेरी मर्जी थी, मेरी मर्जी थी तो मैं जीते जी ऐसा नाटक देखूं। मरने के बाद मेरे कुछ भी होवे तो मैंने नहीं देखा, पर मेरे सामने जो चीज मेरे मरने के बाद होवे वो मेरे जीने से होवे, तो मेरी वासना न जाए। वासना खत्म होने के लिए कुछ भी हालत आए, पहले मैं कितना था, अभी मैं कितना हूँ, अभी कितना हूँ। तो देखो मनुष्य वासना जन्म से लेके आया, तभी जन्म मिला, फिर वासना बढ़ती बढ़ती जाए, आयु घटती घटती जाए, तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए। तो जो ये अंदर का विकार है ना, वासना तृष्णा इच्छा, वो अंदर में बढ़ती जाती है। जब तुम दुनिया में आए थे तो इतनी इच्छा नहीं थी, उधर उधर देखा तो तुमने कम नहीं किया व्यवहार को, पर जास्ती बोला होवे। अभी भी मन में है मच वांट्स मोर, जास्ती जास्ती होवे तो अच्छा होगा, जास्ती होवे तो अच्छा होगा। तुम्हारा मन नहीं बोलता है तो मैं 0 पॉइंट पर आ जाऊं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्या मांगू कुछ इतर नहीं। हम क्या मांगे? कुछ भी मांगे, क्या मांगे? भगवान हमको सिखाने के लिए कोई भी हालत बेचता है। हमने समझा हमारा बेटा है, भगवान ने ले लिया, बोला तुम्हारा नहीं है, अभी तुम बोलो क्या करते हैं। तो कोई भी चीज जिसमें हम ज्यादा प्रीत रखते हैं वही बड़ी भगवान को भी अच्छा लगता है। तो भाई इससे मैं ये ली हूँ, अभी इसका ये ली हूँ। देखो क्या ये बोलता है, बोलता है तू है निर्बल, वो है बलवान। तू है निर्बल, तुम बिल्कुल कुछ नहीं है, बी नथिंग, तू नथिंग, कुछ नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकता है। ये तुम देखो तुम्हारी कुछ चलती भी नहीं है, पर कभी कभी चलाने की मन कोशिश करता है, मन ऐसे बचे, मन ऐसे बचे, मन ऐसे करे, मन ऐसे करें, ऐसे तुम चाहते हैं। पर तू भी स्थिर नहीं है अंदर में, शांत मुस्कुराते चलो। तो ये हालत मैं नहीं चाहिए। कोई भी हालत आए तो नहीं बोलो भगवान ने मेरे को ये तकलीफ दिया, भगवान ने सबक सिखाया। आज देखो सबक सीखने के लिए कौन सी हालत भी आ सकती है, तो हम लोग सबक सीखते थोड़ी है, अहंकार छोड़ते थोड़ी है। मरने तलक राजा मरेगा, पर राजा होके ही मरेगा।
उसकी दिल नहीं है तो मैं गरीबों के फकीरों के मरे बाय पॉवर्टी गुरु से गरीबी खरीद करें, तब बिल्कुल जैसे फकीर के अंदर में भी नथिंग है, वो फकीर कभी राजा नहीं समझेगा। और इस ज्ञान में तो न फकीर है न अमीर है। फकीर को भी हम ज्ञान देगा राजा बन सकता है, बिल्कुल ही बादशाह हो सकता है। आज साधु सन्यासी है, पता नहीं कहाँ से वो वैराग लेके आता है, कहाँ से घर छोड़ के वैराग लेके इधर आता है। तुम उसको तख्त पर बिठाती है, था तो भिखारी, आज तुमने उसको तख्त पर बिठाया। तो ज्ञान धन आदमी को ऊंचा बिठाता है या दुनिया का धन ऊंचा बिठाता है? दुनिया का धन कभी आता है कभी जाता है, पर कम से कम ये बताओ तो जो दुनिया का धन है उसमें तुम्हारी जीव सृष्टि रहेगी, जो मेरा धन है उसमें ईश्वर सृष्टि रहेगी, उसमें ईश्वर सृष्टि रहेगी। मेरे लिए ईश्वर सृष्टि है और तेरे लिए जीव सृष्टि है। तुम सोचो, तुम सब जीव सृष्टि में है, भले इतना धन है, करोड़पति है, पद्मपति है, कितना भी तू है, पर वो आदमी जो पोजीशन माया की रखेगा वो जीव सृष्टि में रहेगा, दुख सुख भोगेगा। पर जो हम लोग है ईश्वर सृष्टि में, हमारे लिए जीव सृष्टि है ही नहीं, न जीव है न जगत है। जीव भी संकल्प है, जगत भी संकल्प है, सब तुम्हारा संकल्प है। तो तुम न जीव है न तुम्हारे लिए जगत है, तू आत्मा है, ये सब परमात्मा है। अभी देखो तुम इसीलिए आत्मा सब में नहीं देखते हैं क्योंकि तुम छोटी दुनिया में बराबर रहते हैं। हम ईश्वर सृष्टि में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, ईश्वर है, भगवान है, वो चला रहा है सृष्टि में। हम नहीं चलते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, न जाते हैं, न आते हैं। हम जीव सृष्टि में नहीं है। तुम जीव सृष्टि में है तो खट्टा मीठा फल तुमको खाना पड़ेगा, हमको खट्टा मीठा फल खाने का ही नहीं है। हम इसीलिए वापस आ गए, रिटर्न किया। तो जब भी गया दुनिया में तो देखा इसमें तो कोई सारी नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो पूरे दिन क्यों ना हम गुरु से बैठे, प्रभु स्मरण साधक के संग। आप ही कोई स्मरण करेगा थक जाएगा। पाणक ना जो पानी समझे, नानक अगते वधे न सोई। अपने आप से जो कोई बोले मैं आगे बढ़ूंगा, गुरु जितना बढ़ेगा उतना तू बढ़ेगा। जितना किसी को भी आज भी हमारे सत्संग में कई लोग सत्संग करते भी है, सुनते भी है, सुनाते भी है, कई लोग रास्ते में है, पर हमने उनको देखा है जहाँ हमने पहुँचा है उसको तहाँ तक उसने माया करती है। और जहाँ तक वो छोड़ के चले भी गए हैं तो भाई अभी हम ज्ञानी बन गया तो वो रास्ते में बैठ गया, वो बैठ के टाइम पास करते हैं, दूसरे को सुनाते हैं, वही वो भी जहाँ तक वो पहुँचेगा तहाँ तक पहुँचेगा। और लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजर, थोड़ा थोड़ा ज्ञान थोड़ा थोड़ा अज्ञान। क्यों ना हम सागर से मिलके सागर हो जाएं, क्यों हम लिटिल नॉलेज थोड़ा थोड़ा ज्ञान वही थोड़ा थोड़ा जीव सृष्टि। पर किसी को हम अज्ञानी देखें, किसको हम शिष्य देखें, मूर्ख देखें, इधर भी कर्म बना। जहाँ कर्म ही न बने, जहाँ जीव सृष्टि खत्म हो जाए, न मैं रहूं न मेरा कुछ भी रहे। मेरा 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 जो है वो मेरा, मैंने इसको ज्ञान दिया। जो ज्ञान देने वाला है वो जब भी गुम न होगा आगे वाले को ज्ञान नहीं लगेगा। जब वो उसके एहसान में आगे वाला दबा रहता है तो इसने मेरे को ज्ञान दिया, मैंने इससे ज्ञान लिया। पर जो निराकार है, कटकटवासी है, वो आदरा हजूर है, वो सर्वनिवासी है, उनके हुक्म से तू आए है, उनके हुक्म से तेरे को ज्ञान लगेगा। जब भी तू निराकार को घटघटवासी को हर जगह देखेगा, इसको बोलता है गीता में अनन्य भक्ति। अब विचारी भक्ति योग, अब विचारी भक्ति है जब विचार नहीं करो तो भगवान मेरे से जुदा है। भगवान को बोलो तू मेरे से नेरे है, तुम्हारे से नेरे भगवान है। भगवान को कभी सामने नहीं देखना तो मैं दर्शन करूं, बोलो दर्शन काय का करेगा, मेरे से पहले तू तो बैठा है, तू ही तो मेरे को चला रहा है, तू तो मेरे को दे रहा है, तू मेरे को इशारे से चला रहा है, उठा रहा है, सुला रहा है, तेरे सिवाय तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ये जो ज्ञान देने वाला है उसको भी निराकार करके देखो तो भगवान तू पहले ही है, पहले ही था, खाली देह का पर्दा था, वो आके गुरु ने ऐसा कवर उतारा। ये मालूम नहीं था तो देह दास कहाँ तक है, कहाँ तक छोड़ना है, ये मालूम खाली नहीं था। यही ब्रह्म ज्ञान में लिखते हैं शास्त्र में। तो ये शास्त्र जो है ना
उसमें इसमें भी यही बात लिखी पड़ी है। पर जब ये गुरु ऐसा बताएगा महावाक्य, इसको बोलते हैं महावाक्य, वो गुरुमुख नाम जप एक बार, गुरु के मुख से एक बारी तू कैच करेगा, एक बारी कैच सुनेगा गुरु के मुख से, जो महावाक्य बड़ी अच्छे भाव से सुनेगा उसको टच हो जाएगा। पर ये गुरु के मुख से नहीं सुनेगा, आप ही करेगा, आप ही सुनेगा, कुछ भी उसमें फल नहीं निकलेगा, पर अहंकारी जरूर बनेगा। तभी गीता में भगवान अर्जुन को बोलता है, बहुत शास्त्र पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि उस जन्मे पर गई तो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। देखो कितना अर्जुन अज्ञानी अहंकारी है, जो भगवान को जवाब देता है तो मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अब मैं तुमको कुछ बोलूं तो तुमको ये करने का है, तुम मेरे को नहीं बोल सकता है मैं नहीं करूंगा, तुम एकदम उठेगा। हमने तुम्हारा ऋषि माइंड बनाया, अर्जुन का पहले ऋषि माइंड नहीं था। भगवान बोलता है तू उठ के लड़ाई कर, वो बोलता है नहीं मेरा शरीर वीक हो गया है, मैं अपने सगे वाले को कैसे मारे। तो पहले उसको भगवान के पहले मालूम नहीं था। तो सगे वाला को मोह होता है, सगे वाले में मामा चाचा दादा बाबा दादा तुम्हारा मोह है। तुम देखेगा ये बड़ा है तो उससे तू बात नहीं कर सकेगा, बात नहीं कर सकेगा, तू भय में रहेगा उसके। पर बात तभी करेगा उसको आत्मा देखेगा, भगवान ही देखेगा। मामा चाचा दादा बाबा कहाँ से आया, ये तो पहले भी था। पर अर्जुन ने मन ने बोला ये मामा है। देखो तुम्हारा मन भी बोलता है ना ये मामा है चाचा है, और आत्मा क्या बोलती है। तो जब भी भगवान ने उसको रथ में बिठा के ऐसे दर्शन कराया, देखो अर्जुन तू कहाँ है, किस किस से तुमको लड़ने का है। फिर भगवान ने उसको आत्म दृष्टि दिया, दिव्य दृष्टि दिया। तो मेरी दृष्टि से देख, अंधा तू अपनी आंख से नहीं देख। उसको बोलता है तू अपनी आंख से देखता है पर मेरी आंख से नहीं देखता है, तुम देखो। सब लोग दुनिया में किसकी आंख से देखता है, भगवान की आंख से नहीं देखता है। मेरी आंख से तुम आज ही देखो तो तुमको नजर आऊंगा तो सबके अंदर मैं हूँ। पर तुम चमन दृष्टि से देखता है, देह दृष्टि से मामा चाचा देखता है। फिर मामा चाचा देता भी कुछ नहीं है, शांति नहीं मिलती है उनसे, कोई कर्म नहीं मिलता है अच्छा, कोई बात भी अच्छी नहीं मिलती है बड़े लोग से। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे लंबी खजूर, पंछी को छाया नहीं और लागे अति दूर। पंछी को छाया नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। ऐसे कोई भी बड़ी एज वाला हुआ या बड़ा शाहूकार हुआ या बड़ा सेठ हुआ या बड़ा भाई हुआ, कुछ भी नहीं है। बड़ा हुआ है तो पानी झुके। जैसे तुम ये रखो, किलो रखो, आधा लीटर रखो, 5 लीटर रखो, पर 2 ग्राम रखो तो 2 ग्राम ऊपर आ जाएगा और बाकी बड़े जो है वो सब नीचे आ जाएगा। तो तू जब भी अपने को छोटे में छोटा सबसे समझेगा तो वो सबसे छोटा मैं हूँ। तभी गुरु नानक बोलता है आपस को जो जाने नीचा सोई गनिए सबसे ऊंचा। आपस को जो जाने नीचा, आपस को जो बोले नीचा नहीं, हाँ कुछ नहीं मैं कुछ नहीं। तुम जाके मंदिर में बोलेगा हम कुछ नहीं मैं कुछ नहीं, ये सच्ची बात नहीं है। हाथी का दांत है खाने का एक है, दिखाने का दूसरा है। ऐसा काम नहीं करो। अंदर बाहर एक को जाने, दूजा भाव न हो। अंदर बाहर की सच्चाई रखना तो भगवान बराबर है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपस को जो जाने, भाई मेरे से हुआ क्या, दुनिया में आके बंदिया भूला तू अपने करार को। तू दुनिया में आया पर क्या किया तुमने, कुछ भी नहीं किया। किसी को सुख नहीं दिया और सबसे सुख लेने की इच्छा किया। इच्छा मात्रम अविद्या। भाई पति देगा मेरे को क्या सुख दे, भाई ये सुख दे, वो बेचारा खुद ही सुखी नहीं है। भाई मेरा बेटा मेरे को क्या सुख दे, वो बेचारा खुद ही सुखी नहीं है। तो हमने देखा उन बेचारे के पास खुद गरीब दास है, सुख में गरीब दास है। माया में भले मेरा भाई साहूकार भी होवे पर सुख में वो गरीब दास है। हाँ गरीब दास से मैं क्या मांगू, क्या मांगू। तो तू प्रेम कर, तू कुछ दे, प्यार कर, क्या कर। सब दुनिया में प्रेम के लिए गरीब दास है। साहूकार खाली मैं हूँ गरीब प्रेम में। तुम्हारा सब जितने भी है तुम मांगते हैं उनसे प्रेम। हरिओम बोलना, कभी नहीं बोलना तो ये प्यार करे। अभी तुमको मैं प्यार करेगा, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। एक बूंद हम ज्ञान की देगा ना, तुम्हारे अंदर हृदय का फूल
ऐसे खुल जाएगा कमल का फूल जैसा। अष्ट कमल का चरखा बनाया, वो अष्ट कमल ही है हृदय में, हृदय भी फूल जाए, मन भी फूल जाए, तन भी फूल जाए, तुम्हारी खुशी समाई न जाए। ऐसी खुशी अंदर में मिले, जो दूसरे को देखो वो सब मुंह चढ़ा के ऐसे मुंह सुझा के बैठा है, जैसे उसको खुशी नहीं है। रास्ते में जाओ, कितना भी कोई घूमने को जाए, हनीमून करने जाए, तो भी बेचारा दोनों तृप्त नहीं है, खुश नहीं है। क्यों? उसको जीव सृष्टि में क्या सुख मिलेगा? हम तो देह को समझते हैं कि दीवार है, दीवार से क्या प्यार करेंगे? जब हृदय फूले ना, जब कमल का फूल खिले ना, तभी तो प्यार होगा। जब मेरे अंदर में शाहूकारी होगी प्यार की, तभी हम बांटेगा। जब मेरे अंदर प्यार की शाहूकारी नहीं है तो मैं बांटे कैसे बांटेगा? नहीं बांटेगा। तो आदमी पहले ही मायूसर है, दुखी है, अपने बात में फिट नहीं है, अपने लाइफ में फिट नहीं है, अपने घर में फिट नहीं है, अपने संतोष में नहीं है। जब आवे संतोष धन, तब और धन दूर समान। जब हमारे को संतोष आए, पीस आए, तो बस मेरे जैसा हुआ न होगा। शाहूकारी में भी मैं हूँ, तिब्बती में भी मैं हूँ, संतोष में भी मैं हूँ, सब दुखों की निवृत्ति भी मेरी हो गई है। सब बालक से मैं ऊपर हूँ, सब बालक से। तू है मायापति, आत्मा मायापति है। आत्मा कोई टके पैसे की चीज नहीं है जो तुम खाली बोलेगा तो मैं आत्मा हूँ। नहीं, आत्मा ऐसी है और लोअर है। भगवान का ये लाइन सुनो तो एक अंश में मैंने सृष्टि धारण किया है, तो मतलब इस बात का है एक अंश जो सुख है सो तुमको प्राप्त है, एक अंश मात्र। जब भी कोई जुबान की टेस्ट, आंखों की टेस्ट, चमड़ी की टेस्ट, कोई भी टेस्ट समझो तुम लेता है तो हमको मालूम है इतनी टेस्ट लेता है, इतनी, पर हम फुल आनंद में है। फुल आनंद मेरे पास है। क्यों फुल आनंद है? क्योंकि हमारे को देह में नहीं है, तो देह से सुख नहीं हो। जो देह से इतना भी सुख लेगा तो असली परमानेंट आनंद उसको नहीं मिलेगा। जब तुमको देह के सुख से गिरना है, वो मन को ये सुख दिया, मोटा बड़ी ये दियो, बड़ी वो दियो, जैसे बच्चे को खिलौना लेके दियो, फिर बोलेगा ना मम्मी ये भी लेके दियो, बाजार में जाएगा घूमेगा, ये दियो ये दियो, तुम उसको मार देगा तो तू क्या बोलता है? ऐसे तुम्हारा मन कभी भी तृप्त नहीं हुआ है तो क्या मांगू, कुछ करना है। अभी क्या चाहिए? संतोष, धन, पीस चाहिए, आनंद चाहिए, तभी ये तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान में जब ये अंदर में सुजागी नहीं है तो कभी ज्ञान नहीं आएगा। तुम अंधेरे में बैठा है, अब समझो तुम अंधेरे में है जब देह अध्यास में है। जब तुमको आत्म जागृति होगी तो तू देखेगा सूरज जो है एक परमात्मा है। ये टके वाला सूरज कभी बादल आ जाता है तो ढक देता है। देखो सूरज को भी बादल आ जाता है ना, अंधेरा हो जाता है ना, तुम्हारे को भी ये देह अध्यास है, तभी तुम सूरज को नहीं देखेगा। कैसे हम मर के मिटे? ऐसा सोचो मैं मर के मिट जाऊं, इसी दुनिया में मिट जाऊं। ये मिटेगा नहीं तो देहदास में रहेगा तो संकल्प विकल्प कभी शांत नहीं होगा, देहदास कभी खत्म न होगा। तो तुम्हारे हाथ में है ये आत्म प्राप्ति करना, पर मदद गुरु की चाहिए। गुरु के मदद के सवय तुम एक जीरो भी दुनिया से हटेगा नहीं, मन से नहीं हटेगा। ये गुरु के मदद से जैसे जैसे तू बात करता आएगा और गुरु तेरा परम निकालता आएगा, तू ब्रह्म तक पहुँच जाएगा। ब्रह्म पहले ही है पर पहुँचना भी है। क्यों कि जो तुमने इतनी जगत की माया देखी है तो वृत्ति तुम्हारी खंड खंड हो गई है। अखंड वृत्ति चाहिए ना, खंड खंड वृत्ति नहीं चाहिए। तुम्हारी वृत्ति है खंड खंड, वो कभी किधर मन है कभी किधर मन है। तुमने पहले समझा था तो मन वश करना बड़ा मुश्किल है। सच बोलो, तुमने समझाया ना, कोई भी बोले मन वश करना तुमने कठिन समझा ना। अच्छा, इस ज्ञान में आके क्या समझाया? बिल्कुल ऐसे रहना, बस जो तू करेगा तो मेरी भलाई होगी। वैराग तो आएगा ना, कुछ तो संतोष भी आएगा ना, कुछ स्थिरता भी आएगी ना। अभी हवा में तुम दिया रखो, जरूर बुझेगा। ऐसे जो मन विषय भोग में पड़ा है, संसार के पदार्थ में पड़ा है, वो समझो हवा में दिया रखा है, वो बुझ जाएगा। तो हम ऐसी जगह दिया रखा है जिसको दिए में कभी कभी कवर भी करना पड़ता है तो बुझे ना। तो हमको संसार के उससे हवा से बचाने का है दिए को,
आत्म जागृति को, तो मेरे को संसार की हवा लगे ही ना। नहीं तो संसार तो बाहर खड़ा है, संसार हमेशा तुमको ऐसा ऐसा करता है, बुलाता है, और हम उसको नो करते हैं। तो मैं एक जगह हूँ, मैं नहीं आएगा, मैं नहीं ये करेगा। तुम्हारे अंदर में प्योरिटी आएगी तब तेरे को हिम्मत आएगी। जब तुम्हारे अंदर प्योरिटी नहीं है तो हिम्मत भी नहीं है। हिम्मत है मरना तो मदद है खुदा। जब बंदा ही जो बेईमान होवे तो खुदा कितनी भी मदद करेगा तो नहीं पहुंचेगी। पर जब तुम हिम्मत रखेगा, पावर रखेगा, तो बस मेरे में क्या कमी है, मेरे को तो पावर है ना, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे अंग संग है, तो मैं वीक क्यों अपने को करूं। नहीं तो दुनिया में सब दुनिया में वीक होते हैं। तो वीक क्यों होते हैं? क्योंकि वांछा, इच्छा, अहंकार, द्वेष क्यों? पर तुमको व्यवहार में ध्यान चलाना नहीं आता है, एक कमजोरी है तुमको। मेरे आगे आंधी आंधी करता है, पर जब ये व्यवहार को तुम जनक जैसा बैठो, पर सब पदार्थ मिथ्या समझे। मिथ्या तन धन कुटुर सवाया, मिथ्या हमें ममता माया, मिथ्या राज जो बंधन मार्ग। बैठो उधर, त्यागी बाबा नहीं बनना, बैठो उधर। पर लेश मात्र भी तुमको कुछ कष्ट न हो, लेश मात्र जरा भी कष्ट न हुए। तुम बैठ के देखो तो मैं इधर उमानत तोड़ बैठा हूँ, सैर करने के लिए बैठा हूँ, निमित्त मात्र बैठा हूँ। मैं देखूं तो इस माया में मेरी आंख देखने का कौन सा काम करती है, कौन सा काम करती है? तो आंख है। तुम्हारी आंख कैसे देखती है? इसकी आंख, सबकी आंख अपना अपना काम करती है। तो वे तुम्हारे आंख में हुआ ना, तो तुम्हारी आंख कौन सा काम करती है, मेरी आंख कैसा काम करती है? तो ये आंख का फर्क हुआ ना। सब देखो, तुमको पक्का है विश्वास, तो सबकी आंख अपनी तरफ से काम करेगी। दुनिया में भी घूमेंगी फिरेंगी, आंख अपना काम करेगी। तो कौन सा काम करे? हमारा भगवान कैसा काम करता है, उसको कौन सी दिव्य दृष्टि है, कैसा होता है, वो तुमको देखना चाहिए। तो कैसे मैं देखूं? ऐसा देखो जिसमें अंदर में तिरुपति आए, तो ये भी मेरा रूप है, ये भी मेरा रूप है, सब मेरा रूप है। तो मैं किसको देखे नाराज बनूं, किसको देखे शोक करूं, किसको देखे मोह करूं? भगवान सत्य है, से जो होता है सब सत्य है। आप सत्य किए, सब सत्य। ऐसा ही कुछ डालेगा तो मत होइए। हाँ, कोई मुर्गा थोड़ी मेरे को बनने का जो ऐसे मूर्ति रखेगा। मैं तो चलते फिरते खाते पीते डांस करते हुए भी मैं एक आगर हूँ, मैं एक करी हूँ। मेरे को कभी विखे बात नहीं है, काय को मेरे अंदर में तो दूसरा नहीं है ना। बाहर से ये कठपुतली बने चले, पर अंदर एकाग्रता है, क्योंकि समदृष्टि अंदर में है। तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई अच्छी बात भी नहीं है, जिसके लिए मन हिले क्यों? स्थिर बुद्धि वाले को अनुभव होता है। तो तुमने अंदर बुद्धि को स्थिर नहीं किया है, मायावी बुद्धि है या ईश्वर बुद्धि है, तभी इस तरह आएगी। पूछो तुम्हारी मायावी बुद्धि है या ईश्वर बुद्धि है? बस ईश्वर की बुद्धि है तो बस नीचे बुद्धि उसकी स्थिर रहती है। हाँ, और दूसरा कोई पूछे तो मजा आएगा तुमको। हाँ, जीवन मुक्त कैसा बने? मैं पहले से ही मुक्त हूँ। तो जीवन में वो मुक्त है जो सबको देख के बड़ा खुश होता है, समझता है ये भी मेरी लीला है, ये भी मेरी मौज है। कोई भी हालत आती है तो मुस्कुराता रहता है। जीवन मुक्त कभी टांटू नहीं करता है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये न होता था, ऐसा न होता था। कुछ भी होवे, तुम कभी किसी से भूल नहीं निकाला। जीवन मुक्त मजा ही देता है। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना तो क्या दिलगिरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना, आशिक हुए जो फकीरी बहुत चाहता है। मतलब मेरे को राजाई में बहुत सिर में दर्द था, अभी किरान में कीड़ा पड़ा था, अभी किरान उतारा तो बात खत्म हो गई। तो आशिक को मस्त फकीर बनना पड़ता है। तुम देखो सबकी हिस्ट्री, जो भी हमारे बड़े बड़े हो गए पैगंबर, उनने लोगों ने फकीरी जब चाही तभी उसको मस्ती आई। ये फकीरी नहीं चाहते थे, राजाई भी चाहते थे और फकीरी भी चाहते थे, दोनों गए काम से। चिंता से दोनों गए, न माया मिली न राम। चिंता करेंगे तो भाई फकीरी हम कैसे करेंगे, राजाई वाली कैसे करेंगे, ये वाली कैसे करेंगे, ये वाली कैसा होगा। नहीं, सब ठीक है, सब पासिंग शो है। तो जब आशिक मस्त फकीर बना तो क्या दिलगिरी है बाबा।
तुम देखो जितने भी सीता जो थी वनवास गई, 2 बेटा हुआ, कैसे फकीरी में भी हुए, उसका चेहरा देखो चमकता है। जो भी ऐसी तपस्या करेगा, संसार से वैराग देगा, तो ये संसार की माया मेरे को छोड़े, मैं क्यों न संसार की माया को जब से छोड़ूं। जैसे कोई मर जाता है तो पहले हम उससे मन निकालते हैं, तो वो भी खुश, हम भी खुश। वो भी मरने के टाइम चिंता नहीं करेगा, बोलेगा ये तो पहले ही मरे पड़े हैं। मरने से पहले हमको मरने की तैयारी करने की है, तो दूसरा भी देखेंगे हमारे लिए है ही नहीं, है मम्मी पर मेरे लिए नहीं है, है भाई पर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसने वैराग दिया। जो संसार से दुनिया में छूटा वो छूटा, बाकी दुनिया फंसी पड़ी है। हाँ तो ये चल रहा है दे जो शासक है, दे जो संकल्प शासक है। हाँ प्रेम करो, प्रेम मोह की बात न करो, सत्ता में देने पर मोह आता है। हाँ व्यवहार में ध्यान नहीं चलाना आता है। हाँ चलाना नहीं आता है तो सब मिथ्या ही लगेगा। राजा जनक को जैसे मिथ्या लगता था, सब मिथ्या लगे ना व्यवहार में भी। कभी कभी सत्य भावना होती है। हाँ करो सत्य भावना, मरो उसमें। मैं भी, मेरी भी जान छूटेगी तो उसे माया में जाएगा तो जाओ माया में जल्दी
सामान रख दो, सामान इनका पड़ा है कैसे? सबको बधाया हो, मिल के बधाया।
हमारी ज्योत को मेरी बारंबार दादी जो करो भी भजन तो
सबसे आला है, जो दिल पर सबसे आला है, उसका ही बरपाना है, दिल उसका ही वादी है। हर रोज मेरे लिए आजादी है, हर रोज मेरे लिए आजादी है, हर रोज सुनहरी रात बाबा, हर रोज सुनहरी रात बाबा, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना, जब आशिक मस्त फकीर बना, फिर क्या दिलगिरी है बाबा, फिर क्या दिलगिरी है बाबा, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा, हर वक्त अमीरी है बाबा। अमीर किसको बोलते हैं? जिसको चाह नहीं है, चिंता नहीं है। चाह गई चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह। जिस जीवक को चाह नहीं, सो शान का शाह। जिसको चाह है उसको चिंतन चलता है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्या करें, कैसा चलें, कैसे करें। और जो राइट पाथ पर है वो निरीक्षा हो सकता है। निरीक्षा होने में बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। फिर ये मजा ले सकते हैं। ये मजा उसको मिलता है जो निरीक्षा है। उसको भगवान भी जीत नहीं सकेगा जो कोई ऐसी चीज देके और माया में गिरा सके। भगवान को भी ताकत नहीं है निरीक्षा वाले को जीत सके।
या कोई ऐसा पदार्थ दे जो हम उसमें नीचे आ जाएं, कभी ना आ जाएंगे।